नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। सहारनपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां मानसिक रूप से अस्वस्थ पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मोहल्ला जोगियान में जैनब मस्जिद के पास एक व्यक्ति इब्ने अली ने अपनी पत्नी पर तबे से बुरी तरह हमला कर उसकी हत्या कर दी। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक इब्ने अली की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इसी असंतुलन के कारण उसने ये हिंसक कदम उठाया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इब्ने अली ने पत्नी के सिर पर कई वार किए, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर इब्ने अली की स्थिति का परीक्षण भी किया जा रहा है। आज थाना नकुड़ को सूचना मिलती है कि थाना नकुड़ क्षेत्रांतर्गत मोहल्ला जोगियान में एक व्यक्ति ने अपने पत्नी के सर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना नकुड़ पुलिस की टीम, क्षेत्राधिकारी नकुड़ एवं फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसमें जो अभियुक्त पति है उसको हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में जीआरपी कैंट ने दिवाली के पहले उन उदास चेहरों पर मुस्कान लौटाने का काम किया है जिनके मोबाइल या तो गुम हो गए थे या चोरी हुए थे। ऐसे 201 मोबाइल को उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया है। वहीं मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे खिल उठे। दरअसल आज पुलिस उपाध्यक्ष रेलवे वाराणसी कुंवर प्रताप सिंह के द्वारा आगामी दीपावली, छठ पूजा और कुंभ मेला त्योहारों के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियान के तहत रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया में चोरी की घटनाओं की रोकथाम, अपराधियों और वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया है। बरामद मोबाइलों को न्यायालय के आदेश और अधिकारी गण के आदेश निर्देश के अनुपालन में मोबाइल स्वामियों को मोबाइल वितरित किए गए हैं। ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रीगणों का मोबाइल था जो ट्रेनों में यात्रा करते समय या प्लेटफार्म पे चोरी हो जाता है या गुमशुदा गायब हो जाता है। वो मोबाइल की सूचना जिनका चोरी होता है उनके द्वारा दी जाती है, जिसको हम लोगों ने सर्विलांस पे लगा करके और बरामद किया है। उन्हीं 201 मोबाइलों का वितरण आज कोर्ट के आदेश के बाद हम लोग कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर प्रसिद्ध भागवत आचार्य देवकीनंदन ठाकुर ने मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है। सनातनियों के लिए वक्फ बोर्ड जैसा कानून बनाने की आचार्य देवकीनंदन ठाकुर ने मांग रखी है। दरअसल आचार्य देवकीनंदन ठाकुर ने सरकार से सनातनियों के लिए वक्फ बोर्ड जैसा कानून लागू करने के लिए मांग की। भागवत आचार्य देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि ये देश सेकुलर देश है, इसमें सभी को समान अधिकार होना चाहिए। जिस तरह से वक्फ बोर्ड का अधिकार दिया गया है, इस तरह से सनातनियों का भी एक बोर्ड होना चाहिए और उसको भी वक्फ बोर्ड जैसे अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुस्लिम भाइयों के लिए वक्फ बोर्ड का अधिकार है तो हमें भी इसका अधिकार होना चाहिए। अगर हमें भी वक्फ बोर्ड जैसा कानून अधिकार प्राप्त होगा तो हम अपने तीर्थ की सुरक्षा कर सकेंगे। उन्होंने कहा, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जितने वक्फ बोर्ड को अधिकार प्राप्त हैं, हमें भी सरकार उतने ही अधिकार दे। जितने भी वक्फ बोर्ड के अधिकार हैं वही सारे अधिकार सनातन बोर्ड के होने चाहिए। ये देश सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री में सभी को समान अधिकार होता है। तो अगर हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए वक्फ बोर्ड का अधिकार है तो हमारे लिए भी सनातन बोर्ड का अधिकार होना चाहिए। और इस सनातन बोर्ड के निर्माण से हमें जो प्राप्त होगा वो है कि हम अपने देवालयों की सुरक्षा कर सकेंगे, अपने तीर्थों की सुरक्षा कर सकेंगे, अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकेंगे और भी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है जिस पर कुछ लोग अपनी कुदृष्टि लगाए हुए बैठे हुए हैं, हम अपने नेक्स्ट जनरेशन की भी सुरक्षा कर सकेंगे। कोतवाली नानपारा पुलिस ने डीसीएम में चाइनीज आम बरामद किया है। ये आम चाइना से नेपाल के रास्ते बॉर्डर होते हुए जिले के नानपारा पहुंच गया। कोतवाली नानपारा क्षेत्र के बाईपास मार्ग पर रविवार को कोतवाली की पुलिस आने जाने वाले वाहनों की जांच कर रही थी, तभी एक डीसीएम वाहन को पुलिस ने रोककर जांच की। जांच के दौरान बिना सीजन वाहन से आम बरामद किया गया, जिस पर पुलिस ने जांच की तो आम चाइनीज मिला। पुलिस ने आम को कब्जे में ले लिया है। ये आम चाइनीज होने के साथ नेपाल से रुपईडीहा थाना क्षेत्र से होकर नानपारा पहुंच गया। पुलिस ने वाहन चालक को कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। चालक से आम के बारे में जानकारी भी ली जा रही है। आपको बता दें कि आम नेपाल बॉर्डर से कैसे नानपारा में पहुंचा, इसको लेकर सवाल अब उठने लगे हैं। इस मामले में कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह का कहना है कि जांच की जा रही है और इसके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यूपी के बदायूं से हैरान कर देने वाला लेखपाल का एक कारनामा सामने आया है। यहां जाति प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर नशेड़ी लेखपाल ने आवेदक से बियर की 4 बोतल मांग ली। युवक को 3 दिनों तक लेखपाल टालता रहा। जब 4 कैन बियर लाकर दी गई तब लेखपाल ने प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाई। युवक का आरोप है कि इससे पहले उससे मजदूरी जैसे काम भी कराए गए हैं। आवेदक के एक अन्य साथी ने मामले का वीडियो शूट किया। वहीं आरोपी लेखपाल की आवेदक ने एसडीएम से शिकायत कर कार्रवाई की गुहार लगाई है। रिश्वत इसलिए गई क्योंकि मैंने एक रेलिवेंट फॉर्म डालने के लिए सेंट्रल का जाति बनवाया था, उसका आवेदन किया था। तो कई दिनों से इनके पास चक्कर भी लगवा रहे हैं और जिनके लिए फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, तहसील जाओ मिलते नहीं हैं। और जब फ़ोन पे किसी के द्वारा बताया गया कि वहाँ खड़े हैं, वहाँ उनको भेज दो, वहाँ हम गए तो वहाँ पता चला कि इन्होंने इनसे ये कहा कि 5 बियर ले आओ तब आपका काम कर सकते हैं। मैंने कहा मैं पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ, मेरे पास बियर के लिए पैसे नहीं हैं। और आप बाकी लोगों को लगा रहे तो मेरी भी लगा दी। इसका कल लास्ट डेट है 27 और मैंने इनको कल भी शाम कॉल किया कि मेरी सर कल लास्ट डेट है और लगा दीजिए। इन्होंने कहा नहीं ऐसे जाति बाती ऐसे कुछ नहीं होता है। मुझे हड़का धमका के वहाँ से लगा दिया। थाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने अवैध गैस रिफिलिंग प्लांट पर छापेमारी कर कई लोगों को गिरफ्तार किया है। अवैध रूप से ये काम रिहायशी इलाके में किया जा रहा था। यहाँ पर एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भरी जा रही थी। जिस जगह पर ये प्लांट चल रहा है वो बेहद घनी आबादी वाला इलाका है। घनी आबादी में गैस रिफिलिंग प्लांट चलाकर ये लोग हजारों लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस जांच करने मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से 200 सिलेंडर पकड़े हैं। पकड़े गए लोग घरों में सप्लाई के दौरान गैस काम कर सिलेंडर में भरकर बेचते थे। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है जबकि गोदाम मालिक अभी फरार है। अवगत कराना है कि आज देर शाम थाना कोतवाली नगर पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिली कि गोला कुआं के पास एक अवैध गैस का गोदाम चलाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा वहां पर छापेमारी की गई है, जहां से करीब 176 सिलेंडर हमें वहां से बरामद हुए हैं। जो शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि ये लोग कमर्शियल सिलेंडर्स में ये लोग फिलिंग करते थे। जो डोमेस्टिक गैस के सिलेंडर्स होते थे उससे लोग गैस निकालते थे और कमर्शियल सिलेंडर्स में डालते थे। अमेठी जिले में तिलोई क्षेत्र अंतर्गत शकरगंज कस्बे में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर और श्री हरदेव क्लिनिक का भव्य उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में शिवगढ़ ब्लॉक प्रमुख कुंवर हनुमंत प्रताप सिंह, तिलोई ब्लॉक प्रमुख कृष्ण कुमार सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि खान पान के खराब होने के कारण आज हर उम्र का व्यक्ति बीमार हो रहा है। यदि हम सबको स्वस्थ रहना है तो अपनी दिनचर्या सही करनी होगी, अपना खान पान सही करना होगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि शंकरगढ़ कस्बे में श्री हरदेव क्लिनिक खुलने से यहां रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी जनपद के भी डॉक्टर आया करेंगे, जिससे क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। रामनगरी अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर ने इस बात की पुष्टि की है कि दिवाली से पहले मनाया जाने वाला दीपोत्सव 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ये दीपोत्सव हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हर साल दिवाली से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमानगढ़ी मंदिर के दीपोत्सव के अगले दिन अयोध्या में दिवाली मनाई जाएगी। हनुमानगढ़ी मंदिर महंत राजूदास ने बताया कि दिवाली कब मनाना है, इसके लिए उदया तिथि के साथ चलने से लाभ नहीं है। मुहूर्त के मुताबिक हनुमानगढ़ी में दिवाली से पहले मनाया जाने वाला दीपोत्सव 30 अक्टूबर और दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दीपावली को लेकर तमाम लोगों में भ्रांतियां, लेकिन धर्म नगरी अयोध्या में हनुमान जी महाराज के दरबार में और अयोध्या में 31 तारीख को हम लोग दीपावली मना रहे हैं। इसलिए 31 तारीख को दीपावली मना रहे हैं क्योंकि अमावस्या 3:11 पर लगेगी और 1 तारीख शुक्रवार को सायंकाल 5:12 तक रहेगी। तो दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है, दीपावली का कार्यक्रम होता है। तो दीपावली का कार्यक्रम रात में मनाते हैं, इसके नाते 31 को ही मनाया जाए। लक्ष्मी पूजन की बात रही तो लक्ष्मी पूजन सायंकाल प्रदोष है 6:11 से 6:11 से और 8:08 के मध्य व्यक्ति को पूजन लक्ष्मी जी का करना चाहिए। 1 तारीख को भी लोग पूजन कर सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज़।